वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्त के प्राधान्य का निरूपण। आप लोग सावधान होकर सुने। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पुष्टवान् यद् भवान् मम निरामयन्नियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् ब्रह्मवर्चस्कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिम् देवीं मायातु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्याद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामो अदितेः सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साधन्या साधको विषाम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की उपासना करना हो अर्थात स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र के देवताओं का उपासना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टिकाम इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्रीकामो सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यज्ञेद यस्कामः कोशकामः प्रचेसमः विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यर्याथ उमां सतीं धर्मार्थ उत्तम श्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄणां यजेत रक्षा कामः पुण्यजनानो जसकामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निरिद्धितिं त्वभिचरन् यजेत कामकामो यदेत सोमं कामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाय उदारथीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद् भगवत् संगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवित्त गुणोरमिचक्रमात् मम प्रसाद उत यत्र गुणेषु संगः केवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्भितो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्ट की इच्छा से पृथ्वी का,
और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजानों की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नृत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग से जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्यं भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासिकिमिखं कविम् एतच्छुश्रूषतां विद्वन्सूतनोर्हसि भासितुं कथा हरिकथोदरकाः सतामस्युः सदसि ध्रुवम् सा वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडन कैः क्रीडन कृष्णक्रीडां य आददे वैयाकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदाराः शतां सरयुहि समागमे आयुर्हरति वै पुंसा मुद्यनस्तं च यन्नसौ तस्यर्ते अच्छडौ नीत उत्तम श्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न स्वसंयुत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे स्वविंवराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रमविक्रमानये न शृणुवतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपयुक्तमाङ्गं न मेन्मुकुन्दं सावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकर्णौ बर्हायिते ते नयने नराणां
लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये पादौ निडान्तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवन्मय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के संसर्ग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। हे भगवान सूर्य नारायण प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया गुजरा है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर्र टर्र करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पाँख में बने हुए आँख के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जीवच्छवो भागवतांघ्रिरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपदमा मनुजस्तुलस्याः स्वसक्षवो यस्तु न वेदगन्धम् तदस्मसारं हृदयं बतेदम् यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेहु हर्षः अथा विदेहांग मनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधानः यदाह वैयास किरात्मविद्या विशारदो निपतिम साधुपुष्टः। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है।
प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां द्वितीय स्कंधे तृतीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।